नमस्कार, मैं राणा यशवंत। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। उनका एक कोट है कि किसी भी आदमी की असलियत पहचाननी हो, उसका असली चरित्र देखना हो तो उसके हाथ में सत्ता दे करके देखो। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर हैं निदा फाजली साहब। उनका एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। और ये दोनों बातें मैंने इसलिए कही हैं क्योंकि अब चर्चा मैं बांग्लादेश की करना चाहता हूं, उस बांग्लादेश की जिसकी कमान आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस के हाथ में है। एक केयर टेकर आदमी, 80 पारा आदमी, जिस आदमी के भीतर सत्ता में बने रहने का लोभ इतना ज़्यादा है और सत्ता जाने का डर ऐसा है कि वो कई मोर्चों पर खेल खेल रहा है। मोहम्मद यूनुस, जिसके सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध खराब हुए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नज़दीकियां बढ़ीं और एक अलग तरह का इस्लामिक भाईचारे का माहौल बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच में बना है। और इसके पीछे अगर कोई एक आदमी है तो मोहम्मद यूनुस है। मोहम्मद यूनुस क्यों हैं और मोहम्मद यूनुस कौन सा खेल कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। खास करके हिंदुस्तान के हितों के नज़रिए से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जो चाल चल रहे हैं, वहाँ की सियासी बिसात पर उसको देखना, जानना और उसके संभावित नतीजों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद यूनुस ने एक बैठक की और बैठक में उन्होंने कहा कि मेरे पास इस सरकार को चलाने के लिए अब कोई सब्र नहीं बचा है, मेरे पास बड़ी मुश्किल है इस तरह के हालात में सरकार चला पाना। और ये बैठक उन्होंने एडवाइजरी काउंसिल की गुरुवार को, यानी कि 24 घंटे पहले। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले नाहिद इस्लाम का नाम आपने सुना होगा। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन हुआ तो अलग अलग छात्र गुटों को एक साथ लामबंद करके मोर्चा तैयार करने में जिस आदमी की बहुत बड़ी भूमिका रही, उसका नाम है नाहिद इस्लाम। वो उस समय पूरे अलग अलग स्टूडेंट्स विंग का कोऑर्डिनेटर था। और यही नाहिद इस्लाम लोगों के बीच में मीडिया में कहा कि दरअसल यूनुस साहब बहुत परेशान हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव बहुत अधिक है, जबकि उनको सत्ता में इसलिए लाया गया ताकि बांग्लादेश में सुधार हो, बेहतरी आए। अब ऐसा जैसा उनको लाने से पहले कहा गया या जैसी उम्मीद उन्होंने की, दिख नहीं रहा है। अब उनको नहीं दिख रहा है, ये चर्चा मैं आगे करूंगा क्यों। लेकिन नाहिद इस्लाम ने यह बात पब्लिकली कही और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा है कि आपको सत्ता में बने रहना चाहिए, आपके होने से ही बांग्लादेश में बेहतरी होगी और आप ऐसा ना सोचें। ये बात उन्होंने हवा में छोड़ी, बांग्लादेश में चर्चा में आ गई कि बांग्लादेश की सरकार का जो मुखिया है वो सरकार में रहना नहीं चाहता क्योंकि वो दबाव महसूस कर रहा है, उसको दरकिनार किया जा रहा है, वो अपने फैसले नहीं ले पा रहा है, उसके फैसलों को लागू होने से रोका जा रहा है। फिर कौन रोक रहा है? बैठक होती है एडवाइजरी काउंसिल की, एडवाइजरी काउंसिल बैठक में वो अपना ऐतराज जताते हैं। ऐतराज क्यों है? इसके पीछे का खेल क्या है? दरअसल गुरुवार को एडवाइजरी काउंसिल जो बैठक हुई, उससे ठीक एक दिन पहले जो आर्मी चीफ है बांग्लादेश के, जनरल वकारुज्जमान ने एक बैठक की और उस बैठक में आर्मी के चीफ वो हैं, लेकिन नेवी और एयरफोर्स बांग्लादेश के जो हैं उनके भी चीफ थे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से सरकार फैसला ले रही है यह सरासर गलत है और राष्ट्रहित के खिलाफ जा रहा है। हम सेना के लोग हैं, हमारा काम देश की सुरक्षा करना है। भीतर जो हालात हैं, जो नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा अंदर की एजेंसी यानी कि पुलिस के पास है, लेकिन बांग्लादेश सुरक्षित रहे, उसकी एकता, अखंडता, संप्रभुता बची रहे, इसका जिम्मा आर्मी के ऊपर होता है। और सरकार जो फैसले ले रही है वो फैसले देश हित में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि जो फैसले सरकार कर रही है मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में, दरअसल वो फैसला लेने के अधिकारी नहीं है, वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, चुनी हुई सरकार नहीं है। बांग्लादेश के लोगों ने मतदान करके लोकतांत्रिक तरीके से किसी सरकार को नहीं चुना है। ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसमें शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन हुआ, उनको देश छोड़ के जाना पड़ा, सरकार नहीं थी, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। तो सार्वजनिक रूप से सहमति के साथ एक सरकार जो बनाई गई, अंतरिम सरकार, उसका मुखिया मोहम्मद यूनुस को बनाया गया और यह सरकार देश हित में
फैसले नहीं ले पा रही है। अब ये क्या है, यही आना चाहता हूं मैं। ये एक कॉरिडोर है, बांग्लादेश के चिटगांव से लेकर के और म्यांमार के रखाइन के बीच में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। मानवीय आधार पर कुछ लोगों को वहां सुरक्षा और जीवन जीने की सहूलियत दी जाए, उसकी खातिर एक गलियारा तैयार किया जा रहा है, प्रस्तावित है, और उस प्रस्तावित गलियारे पर जो सहमति है वो मोहम्मद यूनुस की है। यानी कि म्यांमार का रखाइन और बांग्लादेश का चिटगांव, इसके बीच में जो रोहिंग्या भाग करके आ रहे हैं, उन रोहिंग्यास को यहां शरण दी जाए, उनको खाना पीना, जो बुनियादी जरूरतें हैं मानवीय आधार पर मिलनी चाहिए, वो दी जाएं। लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल माना यह जा रहा है कि इस कॉरिडोर के पीछे अमेरिका की अपनी चाल है और अमेरिका चाहता है कि इस कॉरिडोर के जरिए म्यांमार में जो संघर्षरत गुट हैं अलग अलग, उन गुटों को हम हथियार पहुंचाएं और वहां का जो जुंटा है, यानी कि जो सैनिक शासन है, उसके खिलाफ अलग अलग जो ग्रुप हैं उनको लड़ते हुए आगे बढ़ाया जाए और म्यांमार की व्यवस्था को, म्यांमार की सत्ता को अपने हाथ में रखा जाए। ये डीप स्टेट के जितने भी रास्ते होते हैं उसमें से एक रास्ता यह भी होता है कि किसी मुल्क में अस्थिरता है तो अस्थिरता के कारण जो हैं उन कारणों को सक्रिय करना और फिर वहां की सत्ता को हटा करके उन लोगों के जरिए वहां सत्ता पर काबिज हो जाना, फिर अपने फैसले वहां मनवाना, वहां के साधन संसाधन अपने हित में इस्तेमाल करना। डीप स्टेट का एक रास्ता यह भी होता है और अमेरिका यही चाहता है उस कॉरिडोर के जरिए, जिसको रखाइन कॉरिडोर कहा जा रहा है, कि हम आर्म सबमिशंस भेजें। और यही बात आर्मी पकड़ ली है, यही बात वकारुज्जमा जो जनरल हैं वो जानते हैं और इसीलिए कहते हैं कि यह सरकार देश के हित के खिलाफ फैसले ले रही है। और इसी बात का विरोध वहां के विदेश सचिव ने किया था और उनको इन लोगों ने हटा दिया। तो विदेश सचिव जो जशीमुद्दीन थे उनको आनन फानन में हटाया गया है सरकार के जरिए, क्योंकि वो उस रखाइन कॉरिडोर का विरोध कर रहे थे। अब वकारुज्जमा के खिलाफ वहां आर्मी के 2 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उनको भी खड़ा किया जा रहा है। और दोनों कौन हैं? मोहम्मद यूनुस के करीबी हैं और आईएसआई पाकिस्तान के हमदर्द हैं, उनके साथ उनकी बनती है। अब ये दोनों जो हैं, इन दोनों का ना, एक तो फैजुर रहमान, लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान, ये आदमी आईएसआई यूनुस दोनों का खास है, और लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन जो सैन्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस के। इन दोनों को आप वहां के आर्मी चीफ यानी वकारुज्जमा के खिलाफ खड़ा किए हुए हैं और ये दोनों चाहते हैं कि वकारुज्जमा को हटा करके इनको नियंत्रण दिया जाए सेना का, और फिर जैसा चाहे मोहम्मद यूनुस वैसा फैसला कर पाए, अमेरिका जैसा चाहता है वैसा बांग्लादेश के भीतर अपने हितों को साध पाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि जनरल नहीं चाहते हैं वकारुज्जमा, और विदेश सचिव जो थे वो भी इसी तरह से विरोध कर रहे थे। और इतना ही नहीं है, वहां की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे अवामी लीग हो या बीएनपी जो कि मोहम्मद यूनुस का समर्थन करती रही है, या फिर लेफ्ट पार्टीज, तो वो दल जो मोहम्मद यूनुस का समर्थन करते रहे हैं, ये सरकार जो अंतरिम बनी हुई है इस सरकार के हिमायती रही हैं, वो दल भी कहते हैं कि कॉरिडोर जो है ये बांग्लादेश के हित में नहीं है। लेकिन मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि अमेरिका का समर्थन बना रहे, अमेरिका का वरदहस्त बना रहे, अमेरिका के साए में रहेंगे तो उनकी सरकार चलती रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं और मुझे दबाव के तहत रखा जा रहा है, मुझे दरकिनार किया जा रहा है। चाहते क्या हैं? आर्मी चीफ कह रहे हैं कि यह जितनी चीजें चल रही हैं ये राष्ट्रहित में नहीं हैं। उन्होंने मीटिंग में कहा, जहां नेवी और एयरफोर्स के चीफ थे, कि हमारा काम है बैरक में लौटना, इसलिए नई सरकार बन जाए, चुनी हुई सरकार बन जाए। हम चाहते हैं कि जनवरी 2026 में बांग्लादेश की सरकार एक चुनी हुई व्यवस्था के तहत चले, यानी कि प्रधानमंत्री जो कि चुन करके आता है, ये सरकार नहीं। और जितने भी बड़े फैसले हैं लेने का अधिकार है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों के जरिए जो सरकार चुन करके आती है उसको मिलता है अधिकार, इस सरकार को नहीं जो यूनुस के हक में है। मोहम्मद यूनुस को समझ में आ गया है कि आर्मी चाहती है कि यहां चुनाव हो। कुछ दल अवामी लीग के साथ और हैं जो चाहते हैं कि चुनाव हो। यूनुस को समझ में आ गया है कि अगर चुनाव हुए तो अवामी लीग, शेख हसीना आज भी बहुत मजबूत है, उनकी लोकप्रियता बांग्लादेश में बहुत है, और शेख हसीना सत्ता में आ जाएंगी तो मोहम्मद यूनुस जैसे ही दरबदर हुए थे, तड़ीपार किए गए थे, उनके जान के लाले पड़ गए थे, वैसे ही उनके दिन बिगड़ जाएंगे, लद जाएंगे। अब बुढ़ापे में वो कहां जाएंगे? तो बुढ़ापा उनका सुकून से बीत सके
और जितना दिन बचा हुआ है वो सत्ता में ही रह पाए, इसकी खातिर उन्होंने अब लोगों को सड़क पर उतारना शुरू कर दिया है। फर्स्ट रिफॉर्म्स देन इलेक्शंस, ये अब नारे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के हक में लगवाए जा रहे हैं। सड़कों पर लोगों को उतारा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस बिना इलेक्शन के अगले 5 साल तक रहें। यही कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, मोहम्मद यूनुस को एक ऐसी सरकार दी जाए जिसके मुखिया वो 5 साल तक रहें। अब आप समझिए कि आप एक तानाशाही व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मोहम्मद यूनुस के जरिए जो लोग भी अपने हित साधना चाहते हैं वो साध पाएं। और कौन से लोग होंगे? अमेरिका, पाकिस्तान। इसीलिए अमेरिका के जितने डेलीगेट्स थे, कई राजनयिक जो हैं, वो वहां के आर्मी चीफ वकारुज्जमा से मिले, उनको समझाने की कोशिश की कि रखाइन कॉरिडोर जो है ये आपके हित में है, इससे बांग्लादेश की इमेज बहुत अच्छी होगी। उन्होंने कहा कि नहीं चलता है, बात बनी नहीं। वकारुज्जमा से अमेरिकी राजनयिकों की मुलाकात बेनतीजा रही है और अमेरिका को लग गया है कि वकारुज्जमा जो हैं जब तक हैं, और वकारुज्जमा की तरह बाकी जो बांग्लादेश में लोग हैं और वो पार्टियां जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा रही हैं, वो पार्टियां भी दूर हैं इस फैसले से, इस तरह के फैसले से वो सहमत नहीं दिख रही हैं। इसलिए बांग्लादेश के भीतर मोहम्मद यूनुस के विरोध का स्वर मजबूत होता चला जा रहा है। और वो लोग जो नाहिद इस्लाम की तरह के हैं छात्र नेता, जिन्होंने एक मौके पर अपने आप को ऊपर ला दिया और फिर उसके बाद वो अपने मतलब की चीज़ों को साधते चले जा रहे हैं, ऐसे लोग मोहम्मद यूनुस को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक ये आदमी है तब तक मलाई हम खाते रहेंगे और हमारी 10 उंगलियां जो हैं वो घी में रहेंगी। लेकिन ऐसे है हालात दिखते नहीं हैं। अब होना यह है कि बांग्लादेश में सेना इस बात पर अड़ी हुई है कि चुनाव होंगे, और चुनाव होंगे तो मोहम्मद यूनुस का जाना तय है। और चुनाव होंगे तो बहुत संभव है कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग बहुमत के साथ सत्ता में लौटे। और बहुत संभव है कि जो लोग अवामी लीग और शेख हसीना के खिलाफ खड़ा हुए थे, एक बड़ी साजिश हुई थी, उस खेल का खुलासा हो और उन सब लोगों को फिर उसके बाद सही तरीके से उसका सिला मिले या फिर उसकी सजा मिले। तो ये स्थितियां जो हैं बांग्लादेश में हैं। और कुल मिलाकर के आज की तारीख में एक लाइन में आप कह सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस के जो दिन हैं अब वो काउंटेड हैं, उनका काउंटडाउन चल रहा है। वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए जितने भी घोड़े खोल सकते हैं और जितनी भी चाल चल सकते हैं वो चल रहे हैं। लेकिन उनके विरोध में जो ताकतें हैं या बांग्लादेश को बचाने और बांग्लादेश को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग सोचते रहे हैं, उनकी लामबंदी मजबूत होती चली जा रही है और आवाज़ बुलंद। इसलिए मोहम्मद यूनुस अब रात में चैन की नींद सो पाते होंगे, यह कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। और जैसे जैसे महीने गुजरते चले जाएंगे, क्योंकि सेना कह रही है और सियासत के भीतर भी बहुमत कहता है कि चुनाव हो जाना चाहिए, वहां का कोर्ट कहता है कि चुनाव हो जाना चाहिए, तो चुनाव इस साल के आखिर तक संपन्न हो जाना चाहिए। नया साल जो 2026 का होगा, नई सरकार के साथ बांग्लादेश आगे बढ़ेगा। और यह जो दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उससे मोहम्मद यूनुस की दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और वो सारी चालें चल रहे हैं, वो सारा फरेब कर रहे हैं। और सच ये है कि मोहम्मद यूनुस के दिन अब गिनती के बचे हैं और नई सरकार मोहम्मद यूनुस के साथ क्या सलूक करेगी, इसका सिर्फ मैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तयशुदा तौर पर कुछ कह नहीं सकते। बांग्लादेश पर मेरी नज़र है और जैसे जैसे वहाँ डेवलपमेंट्स होंगे वैसे वैसे इसको लेकर के मैं आपसे जुड़ता रहूँगा। फ़िलहाल इस YouTube चैनल को जो मेरा है इसको सब्सक्राइब करते रहिए, कंटेंट को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और कभी आपको लगता है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर हमारी आपकी चर्चा होनी चाहिए या मुझे आपको एक मुकम्मल तस्वीर रखनी चाहिए, तो उसकी कोशिश मैं करूँगा। तो इस तरीके से आप अपनी बात भी, अपनी राय, सलाह भी साझा किया कीजिए। फ़िलहाल विदा दीजिए। नमस्कार।